यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेताओं का चुनावी सभाओं का दौर जारी है। यूपी में नेता पूरब से लेकर पश्चिम तक सभा करने में जुटे हैं और सत्ता में काबिज होने के लिए हर तरह की पैतरेबाजी आजमा रही हैं। चुनाव में अहम भूमिका रखने वाले पश्चिमी यूपी में नेता एक के बाद एक सभा कर रहे हैं। आज रालोद के चौधरी जयंत मथुरा के बाजना से विशाल सभा कर रहे हैं, तो उधर हैदराबाद के नवाब घराने के ओवैसी मुजफ्फरनगर से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी में ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हैदराबाद से पहुंच रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओबीसी अपनी पार्टी का प्रचार करने, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़ा एक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसको रिझाने के लिए आज ओबीसी जी की रैली है मुजफ्फरनगर में। अब विचार ये करना है कि ओबीसी जी के अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, अगर पैर जम गए तो क्या होगा श्री जयंत चौधरी जी का, गठबंधन का और श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव जी का, जो गठबंधन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के लिए ढूंढ रहे हैं अस्तित्व कि कैसे इनकी पार्टी को जिंदा करें। अब देखना यह है क्या जादू चलेगा ओबीसी जी का। भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह है ओबीसी जी पे कि ये चुनाव में किस तरह अपना रंग दिखाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी विकास करा है प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये टूट फूट की राजनीति को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देंगे। पश्चिमी यूपी में तकरीबन 136 सीटें आती हैं, जिनमें से साल 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी को 103 सीटों पर जीत मिली थी और बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर धराशायी हो गए थे। यूपी में तकरीबन मुस्लिम आबादी 19% है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है, जो करीब 18 लोकसभा सीटों पर दबदबा रखते हैं। साल 2013 के दंगों के बाद रालोद के परंपरागत वोट बीजेपी के पास चले गए थे, लेकिन बॉर्डरों पर बैठे किसान और जयंत चौधरी की सभा ने बीजेपी के लिए एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। और शायद अपने खिसकते वोट बैंक की वजह से बीजेपी ने छोटी जातियों को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। जनसंपर्क के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेंगे तथा चौधरी चरण सिंह की नीतियां और चौधरी अजीत सिंह जी के कार्य को वहां पर बताने का कार्य भी करेंगे। इस सरकार की जो नीतियां हैं उन सबको जनता के बीच तक ले जाकर बताने का ये कार्य करेंगे कि ये जनता के साथ किस तरह सरकार धोखा कर रही है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल का सीधा सीधा माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का सीधा सीधा ये कहना है कि हम भाईचारे के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो व्यक्ति भाईचारे को तोड़ना चाहता है वो हमसे दूर रहे, ना हमसे संपर्क में रहे, ना हमारी रैलियों में आने का कार्य करे। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। राष्ट्रीय लोकदल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो भाईचारे को तोड़ने का कार्य करता है। तो ओबीसी की जहाँ तक बात है, ओबीसी भाईचारा समाप्त करने के लिए एक मोदी की बी टीम के रूप में, भाजपा की बी टीम के रूप में आने का कार्य कर रहे हैं, जिसका कहीं भी असर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के गठबंधन पर होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 52% है। इसी वजह से साल 1990 के बाद इस जाति का राजनीति में दबदबा बढ़ गया, खासतौर से यादव जाति का। पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 11% मतदान यादव समाज के हैं। इसी वजह से 1989 में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जाति के मुखिया बनकर उभरे। हालांकि उससे पहले भी जनता पार्टी के राम नरेश यादव 1977 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। मंडल कमीशन के बाद यादव जाति का मुलायम सिंह को पूरा समर्थन मिला, जिसके बाद साल 1989, 1993, 2003 में मुख्यमंत्री बने। फिर 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में काबिज हुए और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 72% वोट मिले थे। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यह घटके 63% रह गए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज हो गई थी, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 66% यादव के वोट मिले।
इसके अलावा यूपी में 21% अनुसूचित जाति, 0.1% अनुसूचित जनजाति, 0.1% कृष्ण जाति, जबकि 0.32% सिख हैं। CSDS के सर्वे के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के 47% मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया था, तो वहीं सपा को 29%, जिसमें 19% यादव भी शामिल है, और बसपा को महज 9% ओबीसी ने वोट किया था। लेकिन इस बार ओबीसी की धमाकेदार एंट्री क्या कुछ खास असर कर पाती है, क्योंकि ओबीसी को बीजेपी की बी पार्टी भी कहा जाता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ओबीसी के सिक्का यहाँ भी कुछ काम कर पाता है या फिर बंगाल की तरह धराशायी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मौजूदा समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हैदराबाद से माननीय सांसद हैं ओवैसी साहब, दोनों ही लोग अपने दलों के माध्यम से एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का मतदाता जो 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ध्रुवीकरण कर सत्ता हथियाई थी, उसको समझ चुका है और अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2022 में भागीदारी करने जा रहा है, उसमें यहाँ का जो जनमानस है वो पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो विजनरी सोच है और साथ ही साथ जो उनकी सद्भाव की जो एक नीति है और समाजवादियों का जो इतिहास रहा है सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, उसके अनुरूप जनमानस का मन है। चुनाव से पहले सभी सियासी दल प्रचार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से जातिगत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये तो 2022 में ही साफ हो पाएगा कि किस पार्टी का फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एटीन डेस्क, शामली।